काउंटर को लेकर अब लगातार कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब सवाल खड़े किए जाने शुरू हो चुके हैं। जैसा कि लगातार कल जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद से इस पूरे गिरफ्तारी को, उसके आत्मसमर्पण को स्क्रिप्टेड बताया जा रहा था, तो कल से लेकर आज तक के पूरे मामले को अब इस स्क्रिप्ट की पूरी कथा, पूरी कहानी से जोड़कर देखा जा रहा है। अलग अलग कहानियां भी इसको लेकर निकलकर सामने आ रही है। सवाल भी लगातार खड़े हो रखे हैं। विकास दुबे के एनकाउंटर पर अब यही वजह है कि सियासत होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट किया है, जिसे एमपी में एक निजी सुरक्षा गार्ड ने पकड़ा, वो यूपी एसटीएफ के हथियार छीनकर भाग रहा था। यह ट्वीट कांग्रेस के द्वारा किया गया है। तो अब सियासत शुरू हो चुकी है। कुछ ऐसा कि ट्वीट दिग्विजय सिंह के द्वारा भी किया गया है। दिग्विजय सिंह ने भी अपने ट्वीट के जरिए सवाल खड़े किए गए और उन्होंने कहा है कि जिसका शक था वो हो गया। विकास दुबे का किन किन राजनीतिक लोगों से, पुलिस व अन्य शासकीय अधिकारियों से उसका संपर्क था, अब उजागर नहीं हो पाएगा। पिछले 3-4 दिनों में विकास दुबे के 2 अन्य साथियों का भी एनकाउंटर हुआ है, लेकिन तीनों एनकाउंटर का पैटर्न एक समान क्यों है? ये ट्वीट आप देखिए, ये दिग्विजय सिंह का है। इससे पहले हमने आपको कांग्रेस का ऑफिशियल ट्वीट भी दिखाया, जिसमें कांग्रेस सवाल खड़ा कर रखी है कि जिस विकास दुबे को, उस विकास दुबे जिसने 5 से 6 दरोगा और 25 से ज्यादा जवानों के सामने मंत्री को गोली मार दी, जिसने 8 पुलिसकर्मियों को मार डाला को, वो विकास दुबे जब उज्जैन पहुंचता है तो उसे एक प्राइवेट गार्ड पकड़ लेता है, लेकिन जब एसटीएफ उसे लेकर जाती है, वो जिस तरह से सभी सीनियर लीडर्स ने भी बात उठाई है, कमलनाथ जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने और सभी नेताओं ने, मैं समझता हूं कि अक्षरशः वो का वही हुआ। मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी नाकारा तो नहीं है कि वहां से चलता है वो उत्तर प्रदेश से, कानपुर से पूरे मध्य प्रदेश की और 2 राज्यों की और सीमाएं पार कर लेता है। वो कहीं चेकिंग नहीं होती। यहाँ से अगर निकल जाए तो 25 जगह चेकिंग होती है आज पुलिस। वो कैसे गिरफ्तार नहीं कर पाई? दूसरा, पहले पता लगा कि शहडोल आया, उसके बाद जिस तरह से जो पुलिस चौकी के जो थानेदार थे, परसों रात को उनको हटाया गया, और जिस तरह से उसने कहा खुद दर्शन करने के बाद फोटो खिंचवाने को मैं विकास दुबे हूं, तो ये पूरा का पूरा मामला संदिग्ध है कि पुलिस की और बड़े राजनेताओं की जानकारी में सब हुआ है। जो बात आ रही कि कानपुर के प्रभारी रहे, फिर उज्जैन के प्रभारी हैं, और उसके बाद कोर्ट में भी पेश नहीं किया गया। कोर्ट में पेश न करके सीधे हैंडओवर कर दिया गया उत्तर प्रदेश की पुलिस को, जो कि पूरी तरह से संदिग्ध है। और डीजीपी, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह जी ने कहा है कि पुलिस के सामने कभी सरेंडर नहीं होता, कोर्ट के सामने होता है। तो इसलिए पुलिस ने गिरफ्तारी बताई। सर, लेकिन जो पूरा घटनाक्रम रहा उसमें एक बात ये कल जब एक आपके न्यूज 18 चैनल पे एक वो हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था, तो हमारे पूर्व मंत्री मेजर सिंह राठौर ने कहा कि अभी तो एनकाउंटर हो सकती है रास्ते में, और मैं समझता हूँ कि वैसा का वैसे हुआ। और ये सब जिन लोगों के नाम विकास दुबे से जुड़े थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश में, ये सब उजागर न हो, इसलिए मैं समझता हूँ कि उस रास्ते में एंटर कर दिया। और ये सब बातें जो 8 सिपाही और सीएसपी जो विकास दुबे ने एनकाउंटर में जिनकी जान ली थी, जो शहीद हुए थे, उनके परिवारजनों ने भी कल सभी चैनल्स पे और समाचार पत्रों में कहा है कि पूरी पुलिस और बड़े राजनेताओं की पूरा साजिश का मामला है, जिससे सरेंडर हुआ। सर, लेकिन जो बीजेपी है वो सवाल ये उठा रही है कि जब भी कोई अपराधी मारा जाता है, जब भी कोई आतंकी मारा जाता है, जब भी कोई स्ट्राइक होती है, कांग्रेस उस पर हर बार सवाल खड़े करती है। वो कहती है कोई साधु संत तो नहीं था विकास दुबे, अगर एनकाउंटर में मारा भी गया है तो कांग्रेस को आखिरकार क्या? एनकाउंटर पहले ही हो सकती थी। 7,000 पुलिस उत्तर प्रदेश की इस पूरे मामले में लगी हुई थी,
पर जिस तरह से उसको मध्य प्रदेश में फ्रीली आया, फ्रीली महाकाल मंदिर में वो आके बोलता है, पूजा करता है, दर्शन करता है और फोटो खिंचवाता है, और जिस तरह से मीडिया ले आती है पुलिस गिरफ्तारी करने, तो ये सब चीजें आखिर ये सब क्यों? इसकी सीबीआई जांच होना चाहिए पूरे मामले की, आखिर कहीं ना कहीं बड़े बड़े लोगों के नाम इसमें हैं, राजनेताओं के नाम हैं जिनके भी हैं, ये जांच से ही बाहर आएगा। उसमें डरने की क्या बात है? जब आप छोटी छोटी चीजों की जांच हो जाती है तो ये इतना बड़ा मामला है। और जिसने पुलिस थाने के अंदर उत्तर प्रदेश में शुक्ला करके एक जो स्टेट मिनिस्टर थे, उनकी गोली मार के हत्या की थी और बाद में छूट गया था वो, तो ये जो पूरा घटनाक्रम है जिसपे 60 से ज्यादा केसेस थे, तो ये इस तरह से सरेंडर करा के और फिर वहां भेज के कराने की आवश्यकता क्या थी और कोर्ट में पेश क्यों नहीं किया गया? ये मारा गया एनकाउंटर में, ठीक है, पर ये इन सरकारों को ये लगने लगा था कि ये मामला बहुत हाइप हो गया, उठ गया है, इसलिए एनकाउंटर हुई। ये है पीसी शर्मा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि विकास दुबे बहुत सारे ऐसे राज जानता था जो अगर खुल जाते तो फिर शायद मध्य प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के, उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेताओं के लिए मुश्किल पैदा हो सकती थी। और यही वजह है कि ये जो एनकाउंटर किया गया है वो सवालों के घेरे में है और इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। कैमरामैन अनिल के साथ सरस श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल।